साथ जीने साथ मरने की वादे तो हर जोड़ा करता है, लेकिन बहुत कम ही आपने चांस ऐसा देखा होगा कि लोग साथ मरते हैं, लेकिन साथ जन्म लेते हैं, ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज की कहानी में एक पति पत्नी की ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, जो लोग साथ ही तो इस दुनिया से जाते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं, साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं और साथ साथ ही दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और साथ साथ ही एक कार के एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आज की कहानी आपको वाकई में रुला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में सच्चा प्यार अगर होता है तो कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश करती है। अगर हम एक दूसरे से सच्चा रिश्ता रखते हैं तो भगवान हमें मौका जरूर देता है। ईमानदारी से हम सामाजिक तौर पर अपने जीवन को जीते हैं तो वाकई में सब लोग, भगवान भी, आसपास रहने वाले लोग भी, माता-पिता भी हर भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो। ऐसा ही आज की कहानी में होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ज़्यादातर ये चीज़ें भारत में ही होती हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। यहाँ पर एक 80 के दशक की घटना है। 2 पति-पत्नी जो कि सड़क पर एक साथ ऑफ़िस जा रहे थे और जब वो ऑफ़िस जाते हैं, तो एक व्यक्ति जो कि बाद में पता चलता है एक साइको किलर होता है, वो जैसे ही उन दोनों को देखता है, तो वो उनमें टक्कर मारता है अपनी गाड़ी से और जब गाड़ी की टक्कर से वो नीचे गिरते हैं, तो बैक गियर लगाता है और फिर से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। फिर बाद में बैक जाता है और फिर आगे चलता है, यानी कि 3 से 4 बार उन दोनों के शरीर को वो उस गाड़ी से रौंद देता है और उसके बाद वो दोनों उसी समय इस दुनिया से चले जाते हैं। जब वो पुलिस वहाँ पर आती है और उसके घरवालों को कॉल किया जाता है तो घरवाले हॉस्पिटल में आते हैं। आते ही घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दोनों बात करते हैं, दोनों परिवार के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि वाक़ई में इन दोनों का सच्चा प्यार था। दरअसल ये दोनों आस पड़ोसी थे, एक साथ इनका जन्म हुआ था और इन दोनों परिवारों के बहुत अच्छे संबंध थे। जब भी एक परिवार कहीं जाता तो अपने बच्चे को दूसरे परिवार के पास छोड़ जाया करता। इसमें जो लड़की होती है, लड़की का नाम होता है एलिसा और जो लड़का है उसका नाम होता है जियान। एलिसा जब छोटी थी, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तो तब जियान के साथ रहा करती। ज़्यादातर क्योंकि हमारे देश में बंदिशें होती हैं, लेकिन बहुत से देश जो हैं उनमें आज भी खुले विचारों के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई लड़के लड़की को एक साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बचपन से ही वो एक साथ रहते हैं और धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जब उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक साथ वो कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ने के बाद बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं कॉलेज के अंदर और शादी की बात करते हैं। परिवार वाले भी खुश थे क्योंकि एक दूसरे का बैकग्राउंड जानते थे, अड़ोसी-पड़ोसी थे, पूरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है और चर्च में जाकर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद अब इन्हें अपना नई गृहस्थी बसानी थी और नई गृहस्थी के लिए एक बहुत अच्छी एक जॉब एक ही कंपनी में पकड़ते हैं। दोनों अपनी नौकरी करते हैं और घर पर आते हैं। जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। इन्होंने प्लान किया था कि हमें अब शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चे अभी नहीं करने, जब हम लोग सेटल हो जाएँगे, तब हम बच्चे करेंगे और तब हम अपनी लाइफ़ को सेट करेंगे। दोनों की एक जैसी सोच थी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और अब वो अपनी जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वो शाम के वक़्त अपनी ड्यूटी देकर घर पर आ रहे थे, तो उस साइको किलर ने गाड़ी से उन्हें रौंद दिया। उसके बाद पुलिस ने 3 से 4 दिन के बाद उस किलर को पकड़ लिया था, जिसने उसे गाड़ी से रौंदा था। उसके ज़रूरी चेकअप कराए जाते हैं, तो पता लगता है कि वो व्यक्ति दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और उसे पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। बाद में उसे पागलखाने भेजा जाता है। वो जो वहाँ की प्रक्रिया होती है वो सब कुछ होती है, लेकिन दोनों परिवार टूट चुके थे। दरअसल जो लड़की थी एलिज़ा, उसकी जो माँ है वो उसे बहुत प्यार किया करती थी। वो अपनी बेटी को याद करती और रोया करती। उसके 2 बेटे होते हैं, एक एलिज़ा से बड़ा होता है और एक एलिज़ा से छोटा होता है। बड़ा जो था वो सेट हो चुका था, वो अपने बच्चे को और पत्नी को लेकर बाहर रहता था, लेकिन जो छोटा है वो उससे छोटा था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी।
उसकी माँ अपने छोटे बेटे को पालती है, बड़ा करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और हर वक्त वो अपनी बेटी को याद किया करती। लेकिन अब उसका बेटा शादी लायक हो जाता है, जो छोटा बेटा है, अब वो उसकी शादी कराती है। शादी होने के बाद वो बेटा वहीं पर रहता है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन माँ साफ तौर पर कह देती है कि बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारी बहन रही नहीं, तुम्हारा भाई पहले ही बाहर रहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और वो छोटा भाई मान जाता है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उसकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने के बाद उसको एक बेटी होती है। जैसे ही वो धुंधली सी आंखों से वो दादी अपनी पोती को देखती है, तो उसे अपनी बेटी एलिजा और याद आने लगती है। वो अपनी बेटी का जो बचपन का फोटो है वो लेकर जाती है हॉस्पिटल में। इतना भी इंतजार नहीं करती, वो हॉस्पिटल से घर आती है, फोटो निकालती है और फिर कहती है अपनी बहू को दिखाकर कि बेटा, ये तो देखो मेरी बेटी आ गई, ये तो हूबहू एलिजा है, इसका बिल्कुल शक्ल एलिजा से मैच हो रही है। बहू भी ये कह देती है, चलो माँ, अच्छी बात है, घर परिवार का मेंबर घर परिवार में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है और अब जो वो लड़की है जो एलिजा थी पिछले जन्म में, उसका नाम सोफिया रखा जाता है। सोफिया बड़ी होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो 2.5-3 साल की होती है, तो अब वो अपनी जो दादी है उसको वो अपनी माँ कहने लगती है और अपनी माँ के बारे में भी पूछती है, ये कौन है, ये हमारे घर में कहाँ से आ गई। वो माँ कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी मम्मी है। वो कहती है, नहीं, आप ही तो मेरी मम्मी हो, ये कहाँ से आ गई। जब बार बार वो ये सवाल करती है, तो अब माँ का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। वो कहती है, वाकई में ये मेरी एलिजा है, जिसने सोफिया के रूप में जन्म लिया है। लेकिन इस बात से वो जो सोफिया की माँ थी उसे बहुत दर्द पहुंचता है। उसे ये सब चीज अलग लगती है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती हैं। लगातार यही सिलसिला चलता है, घर में तनाव रहने लगता है। और अब वो जो सोफिया की माँ है, यानी कि उस बुजुर्ग महिला की जो बेटे की बहू है, वो घर छोड़ने की बात करने लगती है। घर में काफी तनाव चला हुआ था, तभी जो पड़ोसी है उनके ही पड़ोस में एक रिश्तेदारी में से एक लड़का आता है, जिसकी उम्र लगभग एलिजा के जैसी थी, यानी कि जो अब इस जन्म में सोफिया है वही उम्र थी। अब सोफिया की जैसी उम्र थी। जैसे ही वो आता है, वो आते ही एलिजा को ढूंढने लगता है। वो सोफिया से मिलता है और कहता है कि एलिजा, तुम आ गई, मुझे भी बहुत दिनों से इंतजार था। इधर जो सोफिया है, जो कि एलिजा के पुनर्जन्म था, वो कहती है कि मुझे भी जियान तुम्हारा बहुत इंतजार था। जियान का नाम एथन रखा गया था। अब वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस बात को चलते चलते लगभग 6 साल हो चुके थे। 6 साल बीत चुके थे। जैसे वो दोनों मिलते हैं तो उनके दोनों के पेरेंट्स बात करते हैं और वो भी कहते हैं कि लगभग 2.5-3 साल से इसने हंगामा मचा रखा है कि मुझे एलिजा से मिलने जाना है, मुझे एलिजा से मिलना है, मुझे उसके बगैर नहीं रहना है। दोनों परिवार समझ चुके थे कि ये तो वही दोनों जन्म लेकर आए हैं, क्योंकि दोनों की शक्ल हूब थी। वही उसी क्लास में वो पढ़े थे और अब की बार भी उनका उसी क्लास में, उसी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। उसी तरीके से वो पढ़ाई करते हैं और घर वाले दोनों के रिश्ते को मान जाते हैं। वो कहते हैं, जिन दो बच्चों को कुदरत ने भी अलग नहीं किया, जिनको मृत्यु भी अलग नहीं कर पाई, उन्हें हम अलग नहीं रख सकते। उन दोनों को एक साथ रखा जाता है और उनकी एक स्कूल में पढ़ाई की जाती है। उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अब उनकी उनकी शादी स्कूलिंग टाइम में ही दूसरे जन्म में करा दी जाती है। वो पति पत्नी की तरह रहते हैं। वो कॉलेज में आते हैं और बहुत अच्छे से अपनी डिग्री लेने के बाद वो अपना खुद का काम करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करने के बाद आज उनके पास 4 बच्चे हैं। दोनों 4 बच्चों के माता पिता हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं और इस तरीके से उनका सफर कटता है। अब ये जो कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत प्यारा संदेश हमें देकर जाती है। हम लोग सोचते हैं, पता नहीं ये मेरा पति इस जन्म में कैसे बना, ये मेरा बेटा इस जन्म में कैसे बना, ये मेरी बेटी कैसे बनी। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए, जो भी रिश्ते हमारे बनते हैं वो कुदरत का एक बहुत ही गहरा हिसाब होता है। कुदरत हमारे हर अच्छे और हर बुरे कर्म को लिखती है। उसी के हिसाब से हमें केयर करने वाला पति, प्यार करने वाले बच्चे मिलते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उस गलती की सजा हमें बच्चों के रूप में, पति के रूप में मिलती है। आज बहुत ज्यादा स्तर पर तलाक हो रहे हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमारे पति हम पर ध्यान नहीं देते, हम इसलिए तलाक ले रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है, इस जन्म में आप तलाक ले रही हो, आप सोचती हो
ये गलत कर रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा, क्या पता आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया हो, जिसके जो जिसका जो दंड है वो आपको मिल रहा हो, जिस कर्म का फल आपको मिल रहा हो, वो दंड रूप में हो सकता है, वो सुख रूप में हो सकता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको एक बहुत ही सजग परिवार मिलता है, बहुत अच्छे से आप जिंदगी बिताते हो। लेकिन किसी किसी परिवार में संपूर्ण परिवार मिलने के बाद भी कुछ महिलाएं अपना कर्म बिगाड़ती हैं, गैर लोगों पर नजरें रखती हैं, गैर बातें, गलत बातें सुनती हैं और गलत बातों का प्रचार करती हैं। तो इस तरीके से वो अपना कर्म बिगाड़ लेती हैं। ऐसे ही कुछ पुरुष होते हैं, मैं स्पेशल महिलाओं के लिए नहीं कहती, पुरुष भी ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर रेशो महिलाओं में पाया जाता है। जिस तरीके से 2% महिलाएं ठीक होती हैं, वैसे ही 2% पुरुष ऐसे होते हैं जो लोग महिलाओं की तरह बातें करते हैं। नहीं तो ज्यादा तौर पर पुरुष जो होते हैं वो अपने हिसाब से रहते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो अपने हिसाब से रहती हैं। ये मेरा अपना अनुमान था। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कर्मों की सजा, कर्मों का फल हमें हर जन्म में मिलता है। चाहे वो ये लोग हो, चाहे वो लोग हो, हमें भुगतना भी पड़ता है, हमें अच्छा फल भी मिलता है और बुरा फल भी मिलता है। इसीलिए इस जो आत्मा रूपी यात्रा है, इसमें सुख पाने के लिए हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये कहानी एक बहुत अच्छा मैसेज देकर जाती है। प्यार करना चाहिए, बहुत अच्छे से जिंदगी जीनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कभी नहीं करता। यहाँ पर जो एलिसा है और जियान है उसका प्यार अधूरा रह जाता है। शादी तो वो कर लेते हैं लेकिन वो साथ नहीं रह पाते हैं, तो दूसरा जन्म लेकर वो उम्र भर साथ रहते हैं। यही कुदरत एक संदेश देती है कि प्यार करो, अच्छे से जिंदगी बिताओ, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहो। भगवान आपको हर मुसीबत में सपोर्ट करेगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। मेरी जो कहानी पर कमेंट आप करते हो उससे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपने प्यारे कमेंट लिखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, जैसे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।